नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। समाचार पत्र में मैं देख रही थी, रोज ही आता है, आज भी है, राजधानी में महिलाओं बुजुर्गों के खिलाफ घटनाएं बढ़ी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, समाज में ये क्या हो रहा है? इतने अपराध महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति क्यों बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इन सब के पीछे आप और हम जिम्मेदार हो? सोचिए जरा आप, जब कोई एक बच्चा छोटा होता है और आप उसको उसकी जिद पूरी करते रहने देते हैं तो क्या होता है? वो जिद्दी बन जाता है, वो वही करना चाहता है जो वो चाहता है। वो बड़ा होता है, उसकी जिद भी बड़ी होने लगती है, वो वैसे ही जिद करता रहता है। अगर बच्चे के ऊपर जब वो अनुचित जिद करे, उस पर अंकुश ना लगाया जाए तो वो धीरे धीरे अपनी जिद मनवाने के लिए और अधिक बल डालने लगता है। पेरेंट्स को, माता पिता को बाध्य करने लगता है कि उसकी हर बात मानी जाए। और यही जिद बाद में अपराध की श्रेणी में पहुंच जाती है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से किसी की पेंसिल और रबड़ लेके आ जाता है। माता पिता उसको देखते हैं कि ये किसी की पेंसिल ले आया है, और यदि वो उसको मना नहीं करते कि तुम किसकी पेंसिल लेके आए हो, जिसकी लेके आए हो उसको वापस दो, तो वो क्या करेगा? वो आज किसी एक की लाया, कल किसी दूसरे की लाएगा, और धीरे धीरे उसमें एक प्रवृत्ति ऐसी पैदा हो जाएगी कि किसी की भी कभी भी कोई चीज उठा लेगा। फिर वो बड़ा होगा और यही उसकी प्रवृत्ति और रूप लेती जाएगी, वो दूसरों की चीजें लेने लगेगा। कोई आश्चर्य नहीं है किसी दिन वो माता पिता के सामान से कुछ ले जाए या उनके पर्स से कोई पैसा चोरी कर ले। अतः बहुत आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चे पर ध्यान दिया जाए। इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कोई गलत काम ना करे, किसी की चीज ना लाए, बेईमानी ना करे। यही नहीं, यदि घर में 2-3 बच्चे हैं और आपस में झगड़ा होता है या पड़ोस में बच्चों के साथ झगड़ा होता है और आपको मालूम है कि आपके बच्चे की गलती और फिर भी आप उसे कुछ नहीं कहते, तो बच्चा झगड़ालू हो जाता है। फिर वो और झगड़ा करता है और धीरे धीरे उसकी ये प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बड़े होने पर वो समाज में दूसरों से झगड़ा करता है। बाहर लड़कियां मिलती हैं तो उनसे झगड़ा करता है या उनसे छेड़खानी करता है। होता क्या है, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती हैं और बच्चा जो कि अब बालक हो चुका है, युवा हो जाता है, और धीरे धीरे वो सोचता है कि जो वो कर रहा है और जो वो चाहता है वो सही है। और यही कारण है कि आज जब कोई बालक, कोई एक युवा ये देखता है कि कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो सोचता है नहीं, लड़की को तो मेरी बात माननी चाहिए, ये मना कैसे कर सकती है? मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूं, ये कैसे मना कर सकती है? वो महिला को और लड़की को सम्मान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से सिखाया ही नहीं गया है कि महिलाओं का सम्मान करो, बालिकाओं का सम्मान करो। इतना दुख होता है देखकर कि लोग देवी की पूजा करते हैं, बट घर में जो देवी है, जो बालिका है, उसको सम्मान ही नहीं देते, इज्जत ही नहीं देते। और यही घटनाएं बढ़ते बढ़ते जब बच्चा बाहर जाता है तो और बड़ी बड़ी घटनाएं करने लगता है। जब एक युवा कॉलेज में जाता है तो वहाँ लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को अननेसेसरली चाहता है कि वो उससे दोस्ती करें, और लड़कियां अगर मना करती हैं तो फिर ये तेजाब फेंकने की और एक दूसरे को चोट पहुंचाने की घटनाएं आती हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है? वो भी इसी का नतीजा है। जब वर्क प्लेस पे लोग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो वहां पे लड़कियों को तंग करते हैं।
जाहिर है इन सब की रोकथाम यदि आप या हम चाहें एक दिन में हो जाए तो नहीं हो सकेगी। हमें बचपन से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बालकों को, बालिकाओं को, सबको सिखाना चाहिए कैसे दूसरों का सम्मान करें, कैसे एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। परंतु अफसोस की बात है कि आजकल जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ाया जाता है उसमें एक अच्छा इंसान बनने के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए बच्चा पढ़ लिख तो जाता है, युवा पढ़ लिख तो जाते हैं, परंतु वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाते। उनको मालूम ही नहीं होता कि महिला का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और वो अपना दबाव उन पे डालते हैं और जो वो चाहते हैं कि नहीं ये हो ही जाए, जिद करने लगते हैं। तो इसलिए सभी माता पिता से मेरा ये निवेदन है कि वो अपने घर में अपने बच्चों पे ध्यान दें। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, किनके साथ जाते आते हैं और किस तरह का व्यवहार वो बालिकाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति करते हैं, वो सब पर निगरानी रखें। और जब भी वो कोई गलत काम करें तो उसे रोकें, टोकें और सुधार करें। यदि आप नहीं ऐसा कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कल जब वो बड़े होंगे और बड़े होंगे तो वो आपको, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, सम्मान नहीं करेंगे आपका। और यही नहीं, वो आपके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे। रोज हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, बुजुर्गों के संग बुरा व्यवहार किया, उन पर अत्याचार किया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब का कारण यही है, जब बच्चे देखते हैं कि इतना कुछ होता है, इतना कुछ वो करते हैं और कोई रोक टोक नहीं है, तो फिर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जब भी कभी माता पिता ये सोचें कि बच्चा उनका गलत कार्य कर रहा है, उनको चाहिए वहीं उसको टोकें और रोकें। बच्चा जो देखेगा वही करेगा। आज कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो या तो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे उनकी उचित देखभाल नहीं करते। कारण क्या है? कारण यही है कि जब वो छोटे थे उनको ठीक से समझाया सिखाया नहीं गया। जब वो बड़े हो गए हैं तो वो दूसरों की इज्जत नहीं करते, दूसरों की बात नहीं मानते और अपने माता पिता का निरादर करते हैं, उनको तंग करते हैं कि उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। बेहतर होगा हम सब आज मिलकर इस बात की शपथ लें कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे, उनको अच्छा ज्ञान देंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। धन्यवाद।